Assalamualaikum. Welcome to the Physics Gurus YouTube चैनल। चैप्टर नंबर 10 का हमने टॉपिक नंबर 1 कवर किया था, 10.1 का मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, और उसके अंदर हमने ये प्रूव किया था कि स्प्रिंग के साथ जब हम मैस को अटैच करते हैं तो वो किस मोशन को शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नंबर 2 कंसीडर करेंगे, बॉल एंड बाउल। ओके जी, इसके अंदर ये मैंने कंसीडर किया बाउल और इसमें मैंने क्या प्लेस किया, एक बॉल। मैस अटैच विद स्प्रिंग के अंदर भी हमने 3 पोजीशंस को कंसीडर किया था, ओ, ए एंड बी। ओ जो रिप्रेजेंट करती थी मेन पोजीशन को, जबकि ए एंड बी रिप्रेजेंट करती थी एक्सट्रीम पोजीशंस को। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ओ रिप्रेजेंट करेगी मेन पोजीशन को, ए एंड बी रिप्रेजेंट करेंगी एक्सट्रीम पोजीशंस को। वन बाय वन इन तीनों पोजीशंस पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और एट द एंड हम कंक्लूजन निकालेंगे अबाउट इट्स मोशन। एट पॉइंट ओ, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल, दैट इज देयर इज नो मोशन। ओके, अब रीज़न इसकी क्या है कि इस जगह पे अगर डायग्राम आप देखो तो यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक जो है वो बॉल का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, उसको W से रिप्रेजेंट किया, और एक बाउल का रिएक्शन एक्ट कर रहा है बॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन, उसको R से रिप्रेजेंट किया। दीज 2 फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। सो देयर विल बी नो नेट फोर्स, नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और बॉडी किस स्टेट में होगी, रेस्ट में। ओके, अब मैं इस बॉल को मूव करता हूँ फ्रॉम पोजिशन O टू पोजिशन A। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा पोजीशन O टू पोजीशन A पे, इस बॉल का क्या एक्ट करना शुरू कर देगा, वेट डाउनवर्ड। और ये वेट जो है किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स को। अब वेट क्यों एक्ट करेगा, लेट्स सपोज अगर ये मार्कर मेरे हाथ पे है तो फिर अभी इसका जस्ट मैं कहूँगा कि मैस है, बट इफ़ आई एम गोइंग टू प्लेस दिस मार्कर ओवर हेयर, तो अब क्या होगा कि अब इसका वेट जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको क्या करेगी, पुल करेगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो जैसे ही बॉल को मैंने प्लेस किया O से A पे, तो क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, इसका वेट। और ये वेट ही किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। इन अदर वर्ड, बॉल एंड बाउल सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल। ओके, अब ये मूव करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन A टूवर्ड्स मीन पोजीशन O। तो जैसे जैसे ये A से O की तरफ मूव करेगा, इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीजेस, और डेफिनेटली पॉइंट O पे पहुंच के इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम स्पीड। सो एट पोजीशन O द स्पीड ऑफ द बॉल विल बी मैक्सिमम। अब इसे होना क्या चाहिए था कि पॉइंट O पे इसको स्टॉप कर जाना चाहिए था, बट ड्यू टू इनर्शिया ये पोजीशन O पे स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि ये A से O और O से किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, पोजीशन B की तरफ। जिस तरीके से इनर्शिया एक्ट करता था मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग जब O से A पे गया और वापस जब वो A से O की तरफ आ रहा था तो O पे स्प्रिंग रुका नहीं, स्प्रिंग क्या करता रहा, O से किस तरफ मूव करता रहा, B की तरफ, ड्यू टू इनर्शिया। तो लाइकवाइज बॉल भी जो पोजीशन O पे स्टॉप नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया, ये मूव करेगा फ्रॉम O टूवर्ड्स B। अब जैसे जैसे ये B की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली ग्रेविटी क्या करेगी, इसके ऊपर एक्ट करेगी, और इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, रिड्यूसेस, और पॉइंट B पे पहुंच के इट विल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगेन अब क्या एक्ट करेगा, इसका वेट, और वेट क्या प्रोड्यूस कर रहा था इसमें, रिस्टोरिंग फोर्स, और वही रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा पुल बैक करेगी, मूव करवाएगी फ्रॉम B टूवर्ड्स O। O पे फिर इसको क्या हो जाना चाहिए था, स्टॉप, बट ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन फ्रॉम O टूवर्ड्स A। सो मूविंग टूवर्ड्स B, स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, रिस्टोरिंग फोर्स की, ऑलवेज इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और ऑब्वियसली पॉइंट B पे पहुंच के ये किस स्टेट में आ जाएगा, स्टॉप कर जाएगा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू, A टूवर्ड्स O, O टूवर्ड्स B, फिर B टूवर्ड्स O, O टूवर्ड्स A। ये कब तक मोशन कंटिन्यू रहेगी,
जब तक ये बॉल अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या नहीं कर देता, लूज़ कर देता ड्यू टू फ्रिक्शन। सो इस तरीके से ये टॉपिक आई होप के एक्सप्लेन हो गया है ईजीली, और एट द एंड हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बॉल मूविंग इन द बाउल शोज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हेडिंग्स इसकी आप लिख लीजिए। लाइन नंबर 2 पे हम हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉल इज़ एट पोजीशन ओ। लाइन नंबर 2 पे हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन न्यू सेंटेंस पे व्हेन बॉल इज़ एट पोजीशन ओ। लाइन नंबर 6 पे हेडिंग लिखेंगे न्यू सेंटेंस पे एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉल इज़ एट पॉइंट ए। लाइन नंबर 6 पे हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉल इज़ एट पॉइंट ए। एंड लाइन नंबर 13 पे न्यू लाइन पे हम हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉल इज़ एट पॉइंट बी। लाइन नंबर 13 पे क्या हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन व्हेन बॉल इज़ एट पॉइंट बी।